आंदोलन पर सरकार चर्चा को तैयार। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से साफ कर दिया गया है और ये कहा गया, हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। सरकार के पास कुछ भी छिपाने को नहीं है। दोपहर 3 बजे से चर्चा को तैयार है। 3 बजे से कल तक चर्चा को तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मंशा साफ कर दी गई है कि हम हर मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर, प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे गृह मंत्री। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज तो गृह मंत्री अमित शाह को सुना आपने, जिनकी ओर से ये साफ कर दिया गया कि अब विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। रुक करेंगे अपने सहयोगियों का। हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी पलक, गणेश और अमृता। गणेश, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष बीते कई दिनों से संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहा था, वो मुद्दा आज गृह मंत्री अमित शाह ने खत्म कर दिया और ये कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन विपक्ष अब चर्चा से भाग रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह का क्या कहना है, जब से परीक्षा को लेकर सामने आई बातें, हम उसी दौरान से अपनी बातें रख रहे हैं, हल समस्या का निदान भी कर रहे हैं। लेकिन जब से मानसून सत्र की शुरुआत है, विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, मकर के दौर पर प्रदर्शन हो रहा है और आज जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। स्पीकर के पास आप जाए और अपनी बात रखे। 3 बजे तक से शुरुआत होगी चर्चा, अगले दिन 3 बजे तक होगी। मैं अपने उस मुद्दे पर अपनी बात रखूंगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने यही भी बात कही, मैं रोजाना सदन में आता हूं, अपने चैम्बर में बैठता हूं, लेकिन जब सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है तो मैं सदन के अंदर नहीं जा पाता हूं, क्योंकि जब पहुंचने होता है तो हंगामे की भेंट की वजह से सदन स्थगित हो जाता है। जब सदन की कार्रवाई हो ही नहीं पा रही तो मैं सदन के अंदर किस तरीके से पहुंचूं। ये अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरीके से शब्दों का उपयोग गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने पहली बार इस सदन की कार्रवाई के अंदर सुना है, इस तरीके से शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह रही बात है सदन के अंदर, तो सदन गृह मंत्री अमित शाह रोजाना सुबह 11 बजे के पहले लगभग वो सदन के अंदर पहुंच जाता। देर रात्रि तक गृह मंत्री अमित शाह लगभग 8:30-9 बजे तक खुद सदन के अंदर मौजूद रहते। लेकिन हाउस जब नहीं चल पा रहा, वो खुद ही कह रहे हैं कि जब हाउस चल ही नहीं पा रहा, सुचारू रूप से स्थगित हो जा रहा है, हंगामे की भेंट चढ़ जा रहा है, तो मैं अंदर कैसे जा पाऊं। और रही बात छात्रों की सवालों के जवाब, तो उन्होंने कहा हर एक सवाल का जवाब देने। जानकारी आप यहां पर दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से उन शब्दों का भी जिक्र किया गया जो इस्तेमाल किया गया संसद में, लापता, भगोड़े, भाग गए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो कहीं से भी संसद की कार्यवाही के अनुकूल नहीं है। गृह मंत्री ने और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं,
मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो। इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। तो गृह मंत्री अमित शाह को सुना आपने, जिनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि पूरा देश देख रहा है अब कि कौन चर्चा से भाग रहा है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आज दोपहर 2 बजे तक विपक्ष के पास ये मौका है कि वो स्पीकर को पत्र दे। आज दोपहर 3 बजे से देर रात तक, या आज देर रात से लेकर के कल दोपहर 3 बजे तक पूरा मौका है। संसद में गृह मंत्री जवाब देने को तैयार है, लेकिन अब विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। रुक करेंगे सहयोगी पलक का। पलक, विपक्ष का वो एजेंडा अब यहां पर फेल हो गया जिसके तहत ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि गृह मंत्री छात्रों के मुद्दे पर बोलने से बच रही हैं। गृह मंत्री ने आज साफ कर दिया कि वो आज से लेकर के कल तक जब चाहे विपक्ष तब वो जवाब देने को तैयार है। लेकिन अब देश देख रहा है कि चर्चा से कौन भाग रहा है। बिल्कुल अनामिका, गृहमंत्री अमित शाह ने बहुत वैलिड रीजनिंग दी है। उन्होंने कहा कि आप बकायदा एक लेटर जो है वो दीजिए और फिर हम चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं तो डेली आ रहा हूँ, हर रोजाना मैं अपने चैम्बर में आता हूँ और हमने अनामिका हर रोज अंदर और बाहर सदन को यहाँ पर कवर किया है और हमने देखा बकायदा ऑन टाइम 11 बजे से पहले गृहमंत्री अमित शाह जो है वो सदन में आ जाते थे। फिर उसके बाद जब सीधी सी बात है कि वहां पर सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है, विपक्षी सांसद इतना ज्यादा हंगामा वहां पर कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो जाती है। 20 जुलाई को हमने देखा सदन की कार्यवाही शुरू हुई, 13 अगस्त तक चलनी थी। महज 16 घंटे तक आप सोचिए कि सदन की कार्यवाही जो है वो चली है। अगर सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी, गृहमंत्री अमित शाह देख रहे रोजाना वहां पर पहुंच रहे, अपने चैम्बर में बैठे इंतजार करने की कार्यवाही शुरू हो, विपक्षी सांसदों की तरफ से बकायदा एक ऑफिशियली लेटर जो है वो दिया जाए, क्योंकि देखिए पूरी पार्लियामेंट्री जो रूल बुक है उसके अनुसार हर एक चीज होगी, जिसका जिक्र जो है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आप लेटर दीजिए। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि क्वेश्चन आर जो है उसको हम स्थगित करके बकायदा पूरी चर्चा, जो सवाल आप पूछेंगे नीट परीक्षा को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया गया था उसको लेकर हम हर एक बार जवाब जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और इस पर भी मैं बात करूंगा कि क्यों सदन की कार्यवाही जो है वो विपक्षी सांसद चलने नहीं दे रहे हैं। तो पूरी वैलिड रीजनिंग जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दी गई कि अरे अगर आप चलने ही नहीं देंगे सदन की कार्यवाही तो वहां पर किस तरीके की चर्चा होगी, मैं कब बोलूंगा, जब बार बार हम देख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो जा रही है। तो ये बात स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई और अभी भी 1.5 दिन बचा है कार्यवाही को, तब भी वो ये बात कह रहे हैं कि आप पत्र दीजिए, मैं अभी भी चर्चा के लिए तैयार हूं, आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर।